Hello, CA Kaushal Raghav this side. हेलो सीए कौशल राघव दिस साइड। चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई सीए इंटर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, जिसमें ये आता है सेक्शन 31। जिसमें मेन बात आप तो बता दूं, यहाँ पर सेक्शन 31 की बात करेंगे। सेक्शन 31 ये कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये लास्ट डेट है, इस डेट तक आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई में सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होती है कि जब भी आपका क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ सप्लाई का, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा टाइम ऑफ सप्लाई का, आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी। तो और आपको सेक्शन 31 लिखना भी पड़ेगा। तो सेक्शन 31 कहता है कि नॉर्मल सप्लाई अगर केस है तो मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर क्या है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो अगर उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, ट्रक के थ्रू जा रहा है तो रिमूवल, जिस दिन मेरा गुड्स गया, जिस दिन डिस्पैच वगैरह होता है तो रिमूवल जिस दिन किया, डिस्पैच जिस दिन किया, जिस दिन मूवमेंट होती है तो जिस दिन डिस्पैच किया, जिस दिन रिमूव हुआ, वही मेरी टाइम, वही मेरी डेट बन जाएगी उस दिन। दैट इज को लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। कि सेक्शन 31 ही कहता है कि ये डेट पर आपको इनवॉइस इशू कर देना। लेकिन अगर मूवमेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, मूवमेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि जैसे कंप्यूटर असेंबल, तो जहाँ पर असेंबल वगैरह कराया, दैट इज़ कॉल्ड मेड अवेलेबल कराया। जिस दिन जब रेसिपिएंट को आपने अवेलेबल करा दिया ना, जब वो अवेलेबल करा दिया तो वही आपकी क्या बन जाएगी, वही आपकी लास्ट डेट बन जाएगी। और उस लास्ट डेट पर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब आपको बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई की। तो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 पढ़ेंगे ऑफ CGST एक्ट 2017, जो ये कहता है कि अगर फॉरवर्ड सप्लाई है तो आपको विच एवर इज अर्लियर मतलब इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, जो अभी सेक्शन 31 पढ़ाया है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको क्या मान लिया जाएगा, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज के केस में आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा। पहले मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, और अभी एक दो वीडियो और देखना, लाइक करना मेरा, तो मैं आपको लाइक करना मेरा वीडियोस और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है प्लीज़ दोस्तों, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ कंचनजंगा प्राइवेट लिमिटेड है, सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स टू सूरज को कि 2,50,000 में किस दिन करा, 23 जून को, और इन्वॉइस का इशू करा 25 जून को। यहाँ पर गुड्स कब चला गया, 23 तारीख को चला गया। तो 23 तारीख को इन्वॉइस गुड्स चला गया है तो लास्ट डेट ऑफ इशू इन्वॉइस किस दिन बन रही है, 23 तारीख की। लेकिन इन्वॉइस उसने किस दिन करा, 25 तारीख को करा। और पेमेंट कब इशू कर रहा है, पेमेंट 15 तारीख को, पेमेंट 15 तारीख को है, 15 जुलाई को है। तो यहाँ पर क्या कहता है, एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, यहाँ पर देखो एडवांस पेमेंट डज नॉट मैटर, एडवांस दिया नहीं दिया मन नहीं मैटर करता। यहाँ पर इन्वॉइस डेट दैट इज कॉल्ड 25 और लास्ट डेट ऑफ इशू इन्वॉइस दैट इज कॉल्ड 23 और 25 दो में से दो डेट अर्लियर होगी, दैट इज कॉल्ड वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई मेरा 23 तारीख माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मेरा 23 तारीख माना जाएगा। आपको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा विच एवर इज अर्लियर इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। फिर सेक्शन 66 नोटिफिकेशन लिखनी है, जहाँ पर ये कहता है कि अगर आपकी ये इनवॉइस वगैरह इशू करने की नोटिफिकेशन, फिर सेक्शन